नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फराल वकार। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोट लखपत का ये इलाका है और इसको चंद्राए रोड कहा जाता है। ये एक लंबी रोड है और इस रोड के ऊपर जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक ख़त्म हो रही है साथ साथ मुसलसल नाला है। और ये जो गंदा नाला है ये इस कदर ओवरफ्लो हो चुका है कि ये भी ज़मीन के बिल्कुल लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे जगह जगह कचरे के ढेर है, ताफुन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे आपको कीड़े नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं यहाँ पे, अजीब व गरीब किस्म के यहाँ पे हालात हो चुके हैं। यहाँ पे लोगों को बीमारियाँ इतनी सारी लग रही हैं, गंदा पानी है यहाँ पे और ताफुन जैसे कि मैंने कहा इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे पता नहीं ये लोग रहते किस तरह हैं, यहाँ पे काम किस तरह से करते हैं। कोई पता नहीं कि इस इलाके में कभी कोई काम हुआ है या नहीं हुआ, कभी कोई यहाँ पे पूछने के लिए आता है या नहीं आता। इस इलाके के जो लोग हैं, जो यहाँ के माई बाप हो सकते हैं, वो कहाँ हैं, कोई यहाँ पे काम क्यों नहीं करवाता। अभी ये जो नाला है इतना ख़तरनाक हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा या बड़ा कोई भी इसमें कभी भी गिर सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता आपको कि नाला है या फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर ही कोई जहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जमा हुआ है। तो आज हम ये सारी सिचुएशन देखेंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि कब से इस नाले की यही हालत है और कभी इसको कोई ठीक करने के लिए, यहाँ के हालात को ठीक करने के लिए कभी कोई यहाँ आया है या नहीं। जी नाज़रीन, अभी यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा इस नाले की यही हालत है हमेशा से? जी यही हालत है। वैसे तो बड़े बड़े काम जब ज़रूरत पड़ती है तो वादे करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई भी नहीं। हमारे गंदा पानी आता है, इधर गंद देखा है आपने? ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, बीमारियां फैलती हैं इससे। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बदबू है, बदबू है, इतना कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई इधर कोई हमारा जब बारिश आती है इतना पानी घरों में फैल जाता है, गंदा पानी आ जाता होगा सारा। हाँ, घरों में आता है और गंदा पानी जो पीने वाला सीवरेज का है वो भी गंदा होता है, क्योंकि नाला जो है नाज़रीन वो इतना ऊपर आ चुका है, उसका लेवल जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हो चुका है। तो यहाँ से पानी जब बारिश होती है तो पानी मिक्स हो जाता है और इन लोगों के घरों में पहुँच जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताएं कि ये नाला कभी किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की? हम तो 3 महीने से यहाँ आए हुए हैं तो यही हालत देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बदतर हो जाएगी जी जैसे चल रहा है। तो बारिशें होती हैं तो क्या हो जाता है? बारिश होती है तो गलियाँ इतनी भर जाती हैं गलियों की पानी में, गंदा पानी। बाकी सीवरेज जो भी इस्तेमाल वाले गंदा पानी होता है, कोई तो गंदा ही होता है। पीने का पानी भी गंदा आता है, उसमें से भी स्मेल आती है। स्मेल गंदा पानी होता है, जैसे ये नाले से निकल कर आ रहा हो, ऐसा ही होता है। तो अच्छा माहौल हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन हो नहीं रहा। बीमारियां बेशुमार यहाँ पे फैल रही हैं और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दुकानदार, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी दुकान है यहाँ जी? मेरी ये शॉप है बारबेक्यू की, सुबह नाश्ते की है, बर्गर शवारमा है। ये देखिए ये सामने गंद पड़ा हुआ है, इसको देख के कस्टमर आता नहीं, गंदगी स्मेल सारा कुछ इसके अंदर आता है। जब ये बारिश का समय पानी बाहर आ जाता है, सड़कों पे पानी, घरों में पानी चले जाता है, पीने में शामिल होके आता है ये सारा पानी। अच्छा, तो आप... ये ईद का 4-5वां रोज़ है, लोगों ने इसमें गंद फेंका हुआ है, उचरी है, लाशें फेंकी हुई, इसको कोई खाली करने वाला नहीं है। लाशें भी गिरी रही हैं, लाशें भी गिरी हुई हैं, अंदर गिरी हुई है, हर चीज़ तरह की गिरी हुई है। तो यहाँ पे सफाई करने वाले नहीं कोई आते? निज़ाम सफाई करने वाला नहीं है, जबकि ये हुकूमत नहीं आई है। ये उन्होंने कहा ये तब्दीली है, ये तब्दीली, उन्होंने कहा ये तब्दीली आई। अब हम इसको तब्दीली करते कि गंद हम नहीं उठाएंगे। पहले यहाँ पे काम होता था? पहले काम होता था, हमारे पास वीडियो भी है, 2 दफ़ा हमने वीडियो बनाई है। ठीक है, अभी मेरे पास मौजूद है, आप सेंड कर सकते हैं, मैं आ सकता हूँ आपको। क्या ये वीडियो? ठीक है, ये कोरोना से पहले जाते कहते हैं कि कोरोना आता है, कूड़े से कोरोना नहीं आता, ये कोई ठाने वाला नहीं है इसको। अच्छा, LWMC नहीं आता यहाँ कोई, मगर इसको कोई मद्देनजर रखने वाला है ही कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो कभी कोई सफाई के लिए नहीं पहुँचा है और गंद इतना ज़्यादा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये खाने पीने का कारोबार है, किस तरह ये यहाँ पे चल सकता है। मुझे बताएं कि लोग यहाँ पे क्या खरीदते हैं आपसे? लोग मजबूरी है, क्या करें, हम बच्चों के लिए आते हैं, बच्चों के लिए। इतनी गंदगी में कैसे आप खाने पीने का काम? मजबूर है ना, हम कहाँ जाएं, फिर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि छोड़ के हम कहीं और चले जाएं। ये हमने तो बच्चों के लिए कमाना है, वो मजबूर है, जो अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो थोड़ा बहुत हमें मिलता है। बिल्कुल, गंदगी से हमें नहीं मिलता। बिल्कुल जी, गंदगी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि लोगों के कारोबार ख़राब हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कि यहाँ पे कभी कोई सफाई के लिए नहीं आता? नहीं आता। नहीं, ये काफ़ी देर हो गई है, मैं भी यही कहने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ
यहाँ पे काफ़ी देर हो गई, यहाँ पे तो इतनी बदबू आती है, यहाँ पे जब गुजरते हैं उल्टी आती है। हाँ। आगे आप खुद सोच लें। हाँ। यहाँ पे गुजरने का क्या हमारा ये मकसद है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये गंदगी हमेशा ऐसे ही रहती, कभी किसी को शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? ये ऐसे ही रहती, कभी शिकायत कौन करे? शिकायत कोई नहीं करता? नहीं, सफाई करने वाले भी नहीं आते? नहीं आते। कोई इलाके के MP है, MNA कोई है? कोई नहीं, बस वोटों के लिए आते हैं। कौन है यहाँ, आपको पता है? मैं भाई इसके बारे में MP MNA उस वक्त आते हैं, MP MNA या कोई भी है सियासतदान उस वक्त आता है जिसको उनको वोट की ज़रूरत होती है। जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद कोई इसे MP है, कोई MNA कोई नहीं आके देखता। जब इलेक्शन होता है फिर वो 2-4 दिन काम कराते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। वो कहता काम हो गया, बस खत्म हो गया। अच्छा, पहले ये तब्दीली होगी हमारी। पहले ये इस नाले का लेवल क्या था? पहले लेवल ठीक था। नून लीग की हुकूमत इसको ये पास हुआ था नून लीग की वजह से, ये सारा बन चुका था, आर्डर उसके तय हो चुके थे, उन्होंने बनाना था। तो जब पलसवाई होती थी हर महीने में कंटेनर आते थे, निकाल के लेके जाते थे। जब की तब्दीली आई है, नई हुकूमत आई है, वो कहते हैं इसी का नाम तब्दीली है। हर चीज़ की तब्दीली उन्होंने की है। बिल्कुल ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे, मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी। ये नाला हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पे? जी ऐसे ही रहता है। गंदगी कैसी है यहाँ? कोई सफाई बहुत ज़्यादा, कोई सफाई नहीं करता इधर आके, कोई नहीं पूछता। इधर वोट लेने तो सारे आ जाते हैं, तो कोई भी नहीं पूछता। बारिश का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, जमा होता है। जब बारिश पड़ती बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है। ये नाले वाला? नाले का सारा पानी बाहर आ जाता है। हाँ। तो आपके घरों में जो पानी आता है वो साफ है? नहीं, वो कभी साफ होता है, कभी बहुत ज़्यादा गंदा। कभी शिकायत नहीं की किसी को? करते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कभी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत करते हैं जाकर, वो कहेंगे सही हो जाएगी, बाद में कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो ये नाला ऐसे का ऐसे ही है? ऐसे का ऐसे ही। पिछली हुकूमत के दौर में कुछ ठीक हुआ था? हाँ, इसी तरह ही था। तब भी ऐसे ही था? पहले भी ऐसे ही था। अभी तक हुकूमतों ने कभी भी इस इलाके के बारे में नहीं सोचा। मजीद हम इस हवाले से देखेंगे कि लोग कितने परेशान हैं। यहाँ जगह जगह आपको गंदगी दिखाई दे रही है। ना तो किसी ने कभी इस नाले को देखा है, ना कभी यहाँ से कचरे के ढेर उठाए गए हैं। सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता? सफाई करने के लिए भी। अच्छा, सफाई के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं आता। मजीद लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी। यहाँ की हालत हमेशा ऐसी रहती है? हमेशा ऐसे है, बारिश में तो इक्वल हो जाती है, रोड जो है ना इसमें इक्वल हो जाता है। तो पता कैसे चलता है कि यहाँ नाला है? बस ऐसे इतना नुकसान होता है, आज तक किसी ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। हादसा भी होते हैं यहाँ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़ी मुश्किल होती है बारिश। घरों में भी आ जाता है ये पानी, बारिश के पानी के साथ शामिल हो गए? अगर ज्यादा हो इन दिनों में मोस्टली आता है पानी। तो जो आपके घर में पानी पीने के लिए आता है वो साफ आता है? नहायत गंदा, बहुत गंदा पानी। गंदा पानी पीने के लिए भी आता है, और ये जब बारिश होती है तो नाला जो है वो बिल्कुल रोड के लेवल पे हो जाता है। और कोई पता नहीं चलता कि नाला कहाँ पे और सड़क कहाँ पे है, जिसकी वजह से हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अभी यहाँ के एक और भी रिहायशी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये नाले की हालत हमेशा ऐसी ही रहती है? इस तो भी बदतर रहती बेटा, मैं क्या बताऊँ। जब मैं आया था यहाँ 95 में, ये नाले की तरह, नहर की तरह चलता था। अच्छा। हाँ जी। और अब क्या हालत हो गई? अब आपके सामने है, अल्लाह ही माफ़ी दे। तो इसका लेवल इतना ऊपर आ गया है, इसको कोई देखता नहीं है? इसको ये हमारी हुकूमत ही हमको क्या बताएं, ये कागजी कार्रवाई में ये डबल सड़क है, ये जहाँ खड़े हैं। हाँ। ये 7 फुट इससे पीछे तक कटिंग है। हाँ। तो ये आपके सामने है, वन वे रोड है, वो इधर को जाने का, ये इधर को जाने का। हाँ, और दरमियान में इतना खतरनाक नाला है। हाँ जी। तो जब बारिश का पानी इसके साथ लेवल हो जाता है? लेवल हो जाता है बेटा, ये ऊपर से पानी बहता है ना, ये परली तरफ उधर आगे चले जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री के सामने मुझे बताएं, हादसा भी होते हैं यहाँ पे इसी वजह से। फिर डबल रोड बंद है तो उधर से आते हैं, उधर से जाते हैं वन वे के। अच्छा, और ये बारिश के साथ मिलके ये सीवरेज का पानी आपके घरों के अंदर भी आता है? घरों के अंदर ये तो ये अलग चीज़ है। यहाँ आगे जाके लगा हुआ ट्यूबवेल के अंदर पानी जाता है। हमारे घर में जाके देखें तो वो वाला पानी आ रहा है, फिर हम भर के पीने का लिए लेके जाते हैं ट्यूबवेल से। यहाँ के लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं क्योंकि आगे ट्यूबवेल है और उस ट्यूबवेल में भी यही पानी जाता है। पता नहीं हमारी हुकूमत जो है वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रही। हमारे जो अहदेदार हैं, जो यहाँ के इलाके के कोई रहनुमा है, वो क्यों नहीं देखते। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जो शहर की आमदन है ना, उसके लिए एक ये सड़क बनाने वाली फैक्ट्री होनी चाहिए जो बजरी रेत सीमेंट इकट्ठा करके बनाए और हर सड़क को बनाए। ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान के ऊपर लगे, ये अंदर का पैसा है, बाहर से नहीं आता, ना बाहर जाता है। समझाती है ना, ये सबसे बड़ी बात है घर को बनाने के लिए।
जो अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं कि 50 रुपये महीना इकट्ठा करते रहते हैं, तो जब ईद आती है तो घर को चूना रंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें भी पैसे देखने होंगे कि अपनी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकें। वालेकुम अस्सलाम। आपकी यहाँ पे शॉप है? जी जी हमारी। तो ये बताएं कि आपका तो इतना माशाल्लाह कीमती सामान है, अंदर लकड़ी का काम है। जी जी जी। ये पानी नहीं आता दुकान में? पानी आता है ना, तो वो सफाई करके जाते हैं। यहाँ पे जितने हैं वो पानी का बिल अपना आता है, सफाई नहीं होती। जो सफाई वाले हैं वो जो बिजली का बिल है उसके साथ लग के आते हैं, लेकिन वो बिल आ जाता है, सफाई नहीं होती। जब बारिश आती है पानी बाहर आ जाता है, बारिश को दरमियान बहुत प्रॉब्लम है, सफाई आता ही कोई बंदा नहीं है। वो चार्जिंग है इनके बिल के साथ आते हैं। अच्छा। वो लेते हैं। अच्छा। ये काम नहीं होता कोई भी। जब ये मियाँ साहब का दौर था, उसी दौर के अंदर ये बनना था, सारी इसके सेहत वगैरह हुए थे। उसके बाद ये PTI की हुकूमत आई, अब ये सारा प्रोजेक्ट मिस है। अच्छा, तो अभी आप किसी को शिकायत नहीं करते इसके लिए? बहुत शिकायत की है मैंने, आपको बताया। ये सुबह सफाई वाले आते हैं, उनका जो इंचार्ज है उनको भी बताया है यार ये सफाई करो, ये आपको बिल के अंदर हम पेमेंट करते हैं, ये बिल के अंदर कटौती होती है हमारी, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जी हो जाएगी, करता ही कोई भी नहीं। अच्छा जी, बिल के साथ कटौती भी होती है, फिर भी यहाँ पे सफाई नहीं होती। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और भी रिहायशी हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं इस नाले के, क्या कहेंगे इस पे? ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल गंदगी में पड़ा हुआ है, अक्सर लोग इसमें गिरते हैं, ठीक है ना। ये सड़क भी बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पे हादसा होते हैं, लोग गिरते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बताएं कि कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत कोई शिकायत नहीं करता, देखते नहीं इधर। ये जो मेन रोड है बिल्कुल ख़राब है, जब बारिश होती है पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है इधर। अच्छा, तो जगह जगह जो कचरे के ढेर लगे हैं, कोई उठाने नहीं आता? कोई नहीं उठाने आता इधर, सफाई वाले नहीं आते? सफाई वाला नहीं मैडम आता इधर। ना तो यहाँ पे सफाई वाले आते हैं, ना यहाँ पे कोई काम करने के लिए आता है। हादसा यहाँ पे होते हैं। बारिश का पानी जब आ जाता है इस रोड के ऊपर तो ये बिल्कुल लेवल हो जाता है, नाला भी और सड़क भी, और बिल्कुल पता नहीं चलता कि नाला कहाँ पे है और रोड कहाँ पे है। और इतने हादसा होते हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई देखता नहीं है। मजीद लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी। ये नाला ऐसे ही रहता है हमेशा? ऐसे ही रहता है। कभी शिकायत नहीं की? इसकी क्या शिकायत करनी है? कभी काम नहीं यहाँ पे शुरू हुआ? नहीं। बारिश होती है तो क्या हालात होते हैं? हालात बहुत बुरे होते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, बाइक से गुजर नहीं सकते। हाँ। लोगों को बहुत परेशानी होती है। हादसा होते हैं यहाँ पे? हाँ जी जी, हाँ। यहाँ पे जब ये पानी ज़्यादा हो जाता है, बारिश के दौरान में गली में पानी चला जाता है, तो सवारी के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है आने जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। कभी कोई सफाई के लिए भी नहीं आता? सफाई के लिए क्या था, कभी आते हैं थोड़ा सा गंद निकाला चले गए बस। कचरा कुंडियाँ तो जगह जगह लगी हैं, जानवरों की एलाइशी अभी तक मौजूद है? जी जी हाँ, ऐसे मौजूद नहीं आते ना सफाई। हमेशा ऐसे ही होता है? हर हुकूमत में ऐसे ही हुआ है? हर हुकूमत में ऐसे ही हुआ है। कभी भी नहीं सुनी गई इस इलाके की, कभी भी किसी भी हुकूमत ने नहीं सुनी? 11 साल हो गया, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। 11 साल हो चुके हैं इनको भाई को यहाँ पे रहते हुए, और यहाँ पे यही हालात रहे हैं पूरे 11 साल। दुकानें हैं यहाँ पे जिनका कारोबार शदीद मुतासिर है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक और यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ कि यहाँ पे नाले की हमेशा यही सूरत हाल रहती है? जी ऐसी ही रहती है बिल्कुल। यहाँ पानी जब बारिश होती है तो कैसे पानी जमा होता है? पानी बाहर आ जाता है जी। गंदा पानी? हाँ जी, गंदा मिक्स पानी हो जाता है सारा? हाँ जी, सारा मिक्स तो हो आपकी जाता है। दुकानों के अंदर भी आ जाता है? हाँ जी। और यहाँ के रिहायशी हो आप? हाँ जी। तो ये बताएं कि जो पानी आता है नलकों में पीने के लिए, वो साफ आता है? वो गंदा पानी होता है, बदबूदार? हाँ जी, बदबूदार। आपने कभी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत सुनता ही कोई नहीं है इधर। तो यहाँ के MP MNA नहीं आते? नहीं आते नहीं। ये नादिर महमूद अली भट्टी साहब का डेरा है यहाँ पे, उनको शिकायत करने नहीं जाते आप? शिकायत क्या करने, जब जाते हैं वो नजर ही नहीं आते, मिलते नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ पे रहते हैं? इधर। तो ये नाला हमेशा ऐसे ही रहता है? ऐसे। गंद हमेशा ऐसे ही रहता है? शिकायत नहीं करते किसी MPA को MNA को? क्यों? किसी को वो कहने सड़क को बंदा ही नहीं है। अच्छा, कभी भी काम नहीं हुआ यहाँ पे? किसी हुकूमत ने नहीं करवाया? तो ये बताएं कि ये कूड़ा उठाने के लिए कोई LWMC या कोई और गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे? कभी पीछे आ जाती कोई हफ्ते बाद। कभी कभी? अच्छा, कभी कभी यहाँ पे सफाई होती है। मजीद लोगों का क्या कहने से वाले से उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये नाला हमेशा ऐसे ही रहता है? ये तो सारा ज़मीन के ऊपर आ चुका है। 40 साल से ऐसे चल रहा है। इसको बनाने वाला अगर पहली हुकूमत होती बना देती, ये हुकूमत बना नहीं सकती है।
तो पहले हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया? आप कह रहे हैं 40 साल हो गए। पीछे से बन रहा थी तो जाकर रोक के खत्म होगी, चले गए वापस घर। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जब बारिश होती है यहाँ पे क्या होता है? पानी सड़कों के ऊपर गलियों में चला जाता है, घरों में चला जाता है। आपके घरों में भी आता है? आप यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कि जो पीने का पानी आता है नलकों में वो साफ आता है? उसमें भी नाले का पानी मिक्स हो जाता है इसके अंदर। ये पाइप जा रहा है, पानी मिक्स हो जाता है। कई दफा ये हमारी टूटी लगी हुई है, पूरा गारा आता है उसके अंदर, सारी गारा इसका नाले का उसके अंदर आ जाता है। ये सीवरेज का पाइप निकल रहा है ना, ये नाले का पानी सारा इस सीवरेज में मिक्स हो जाता है। है। आप शिकायत नहीं करते किसी? शिकायत क्या करनी है, सुनता ही कोई नहीं यहाँ बात ही कोई नहीं सुनता। यहाँ के MP MNA कोई आपकी बात कोई नहीं जागता, सब तो आगे तो डेरे भी हैं वाले बंदे हैं, सब सियासी मुफ्त वाले हैं, खाने वाले हैं, पीने वाले हैं। सियासी डेरे हैं यहाँ पे? सियासी जो डेरा है यहाँ पे वो नहीं बैठते यहाँ? नहीं, वो कहते हैं बना नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो पैसे लेना किसका काम है? किसका? मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, पैसे लेना मुश्किल काम है। यहाँ पे दुकानें हैं, ये जब कोई काम होता है आपको और अगर बारिश का पानी आया हो तो आप इन दुकानों पे कैसे आते हैं? आगे ईंटें लगा के, पैरेस से ईंटें लगा देते हैं, पानी अंदर ना जाए। यहाँ हादसा भी हो जाते हैं रोज, कोई ना कोई गिरा होता है इसके अंदर। चांद गाड़ी, कभी मोटरसाइकिल, कभी कार वाला। मेरी खुद गाड़ी गिरी है इसके अंदर, रोज कोई ना कोई गिरी होती है। हादसा यहाँ पे बेशुमार होते हैं। मजीद हम लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं रिहायशी नहीं है। तो ये नाला हमेशा ऐसे ही रहता है, देखा आपने? ये ऐसे ही रहता है। देखा आपने? कभी यहाँ सफाई होते नहीं देखी? नहीं, सफाई होती कभी। हादसा हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी। गंदगी कितनी ज्यादा, आपने कभी नहीं देखा कि सफाई हो रही हो? नहीं। ये बारिश का पानी आपके घरों के अंदर आ जाता है? आ जाता है। अच्छा जी, बारिश का पानी इनके घरों के अंदर आता है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, कभी किसी ने यहाँ पे काम करने की कोशिश नहीं की? कोई मैडम, कोई काम करने की कोशिश नहीं। आप देख सकते हैं कि ईद के रोज़ अक्सर यहाँ पे लाशें इकट्ठी हुई हैं और इतनी स्मेल आती है कि यहाँ से बैठना तो दूर की बात, गुजरना भी मुहाल हो जाता है। तो कोई भी हमारा कोई निगरान, उसे इतना नहीं पता कि यहाँ भी इंसान रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को किसी की परवाह नहीं है। यहाँ के जो अफसरान हैं वो महज अपनी पॉकेट भरने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो मेरी आला अफसरान के सामने दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इसके मतलब कोई कार्रवाई की जाए, इसे कवर किया जाए, ताकि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, एक तो गरीब आवाम मुआशी रोज़गार से तंग है, और दूसरा ये रोज़ नई बीमारियों की वजह से उनके बच्चों को बीमारियाँ और मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोई किसी किस्म का इक़दाम नहीं कर रहा। तो लिहाजा बराए करम आप आला अफसरान से मेरी दरख्वास्त है कि बराए करम कोई गरीबों का ख्याल किया जाए, ठीक है ना। तो इस इलाके के कोई MP MNA नहीं आते आपके पास? MP MNA जस्ट अपनी सीट्स के ऊपर जब वो इलेक्शनों का दौर होता है, वोटिंग का दौर होता है, वोट कास्ट करने का दौर होता है, तब जनाब वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला कास्ट करते हैं, ठीक है। जिससे नहीं भी सलाम लेनी उससे भी झुक के सलाम लेते हैं। जब अपना काम निकल जाता है फिर MP MNA नजर ही दूर नजर नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, यहाँ आपकी दुकानें हैं, आपका कारोबार किस तरह मुतासर होता है? बस सारी दुनिया के नाल ना जिवें गंद वज्जा खड़ा है। मैं तो ना गंद की भी कोई लोड़ नहीं जी ना सफाई करना। आटा सस्ता कर दें, अच्छा, चीनी सस्ती कर दें, गंद ऐसे ही रहे रहन देवे, ये नाल वो चंगा है। ये गंदा पानी आपकी दुकानों में आ जाया करे? दुकानों में आएगा तो असीं ढक लवांगे। आटा भी सस्ता घरों में आता है ये गंदा पानी? साडे कोल आटा सस्ता नहीं होना, ऐ तो ही कर लवांगे। अच्छा, चलो फिर आपने क्यों नहीं किया अभी तक? आप कर लेंगे, जो साडा पानी बाहर आए कर लवांगे। आप लोग क्यों नहीं करते? असल में मैडम मसला ये नहीं है, आटा दाल चावल भी बिल्कुल गरीब आवाम की जरूरत है, बुनियादी वो बहुत परेशानी है। 24 घंटे का वो मामला गरीब इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि ये गैर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सेहत होगी तो कुछ खाएंगे ना, जब सेहत नहीं होगी तो क्या खाएंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सफाई होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसा कि अंकल ने बोला है कि जो इस वक्त महंगाई का जोर है, पेट्रोल की देखें कीमत का पहले कम थी 75 पे गई और अब इस वक्त 100 से अबव है। तो इसके मतलब भी थोड़ी सी इक़दाम करने चाहिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि सबसे पहले तो ये रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना ठीक है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमारा आधा ईमान जो है वो सफाई है। बिल्कुल, सफाई निफ्स ईमान है, सफाई को आधा ईमान करार दे दिया गया है। ये पहले सफाई करवा दे मुल्क की, ये गंदा पानी का जो निकास है इसका कोई बेहतर इंतजाम करे। भाई साहब महंगाई कम करने महंगाई तो
इन्हें कुछ करना, ये तो सिर्फ जुबान हिला के करवाने वाले काम है। एग्जैक्टली आई एग्री। सफाई करवाना तो सिर्फ जुबान हिलाने वाला काम है। मैं आपको यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सफाई जो है ना, आटा चीनी जो है ये तो एक बेसिक चीज़ है ना, लेकिन ये तो सबके इख्तियार में है, ये करवा सकते हैं MP MNA नाज़म चेयरमैन जितने भी लोग हैं। मुझे बताएं LWMC कितनी बार आता है यहाँ पे? LWMC आता है जस्ट मॉर्निंग टाइम आता है LWMC, ठीक है, और जस्ट अपने जो है रोज नहीं आता है, रोजाना नहीं आता। अगर रोजाना आता होता तो ये नाले की ये सूरत हाल होती। आप यहाँ पे सिचुएशन तो आपके सामने ही है, आप खुद भी देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आए यहाँ पे? दुकान है आपकी? नहीं दुकान तो नहीं है, ये बस चीज़ें लेने आया हूँ। अच्छा मुझे बताएं, आप पहले भी आते रहते हैं यहाँ पे? ये नाला ऐसे ही रहता है हमेशा? हाँ नाला ये ऐसे ही रहता है, बस बहुत गंद रहता है इसमें। बहुत गंद रहता है, तो जब बारिश होती है तब भी गंद ही रहता है तकरीबन। पानी जो सा है ये दुकानों के अंदर, घरों के अंदर जाता है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी यहाँ पे दुकान है? हाँ जी दुकान। कब से है? तकरीबन 2 साल से। ये बताएं कि 2 साल में कभी इस नाले की सफाई हुई है? हाँ करते हैं थोड़ी बहुत, बाकी इतना पानी जो चला देते हैं, बाकी पूरी सफाई नहीं होती। अच्छा, तो जब बारिश होती है तब इस रोड के ऊपर उधर पहले पानी खड़ा होता था, और इधर जो थोड़ा जो मामला है तो बहुत ना ख़राब होता है कि लोगों को बीमारियाँ भी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान। तो यहाँ पे शिकायत नहीं करते आप किसी से? शिकायत किससे करें, सारे ऐसे हैं, कोई शिकायत किसी की सुने तो करेंगे। तो ये जो सियासी डेरा है यहाँ पे जाके शिकायत नहीं करते आप? सियासी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेरा है यहाँ पे, कादिर महमूद भट्टी साहब का। नादर महमूद भट्टी जा रहे उन्होंने जाके किते आखे तो वो ने जाके करना होंदी आपदी बेचारे दी अजे कोई होवेगा तो ता है ना, अजे तो आप ही नहीं होया। अच्छा जी, यहाँ पे लोग जो हैं वो बेबस हैं, बिल्कुल कोई इनकी रहनुमाई करने के लिए नहीं है, कोई इनका पैगाम आगे पहुँचाने के लिए नहीं है। LWMC के साथ इनका ये शिकायत है कि वो सिर्फ कभी कभी आते हैं, थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, यहाँ पे रेगुलर कोई सफाई नहीं होती। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा इस नाले की हालत हमेशा ऐसी ही रहती है? ये हालत ऐसी है, बदबू है, ये घर साथ है हमारा, बदबू, हम छत पे सो रहे हैं, गर्मी है, सारी रात बदबू आती है। तो ये गंदा पानी आपके घरों में आ जाता है? नहीं, गंदा पानी जब बारिश होती है ना फिर आती है। वो गटर बंद हो जाते हैं सारा, क्योंकि ये नाला तो बिल्कुल जमीन के लेवल पे आ चुका है, रोड के लेवल के ऊपर बराबर है। इसमें सारा कचरा है, गंद है, जो मोहल्ले में गंद आता है वो भी रात को इधर फेंक देते हैं, बच्चे बुढ़ियाँ, वो सफाई वाले भी हैं, वो भी जो बाहर होता है वो ले जाते हैं बगैर, इधर फेंक देते हैं। इसलिए तो आपने कभी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत किससे करें, कोई भी शिकायत तो सब आश्रम ऊपर लेवल पे जा रहे हैं, शिकायत किससे करें? कोई यहाँ पे शिकायत सुनने वाला नहीं है, लोगों की शिकायतें यहाँ पे कोई नहीं सुनता, गंद यहाँ पे बेशुमार है। एक और रिहायशी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, इस नाले में गंदगी हमेशा ऐसे ही रहती है और ये ऐसे ही ओवरफ्लो हुआ रहता है, तो आपने यहाँ पे कभी किसी को सफाई करते नहीं देखा? तो आप लोगों के घरों में किस तरह का माहौल है? ताफून इतना ज़्यादा, स्मेल आती है घर के अंदर? मेरे पास आने पर क्या करें, बीमारियाँ यहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को, चूहे आते होंगे, बहुत गंदी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कभी यहाँ पे किसी को सफाई करते देखा इन्होंने या नहीं देखा? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ के रिहायशी हैं? बिल्कुल। तो आपको खतरा महसूस नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इसमें? कई मरतबा उस पर गिरे भी हैं नाले में, कई मरतबा ऐसे होता है कि वो कैसे है कि ये एक लेवल है, लेवल कोई भी नहीं होता, लेकिन वो गिरते हैं ऐसे, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं नाले के। हाँ, ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं, बिल्कुल अक्सर होते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका घर है यहाँ पे? जी। ये बताएं कि यहाँ नाला इतना ही गंदा रहता है? ये नाला गंदा रहता है, बारिश होती है, पानी बाहर जाता है, गलियों में जाता है, इधर आपके घरों में भी आ जाता है? घरों पे ही जाता है पानी। तो यहाँ पे आपने कभी शिकायत नहीं की किसी को? इधर कोई पूछने वाला कोई नहीं है, बताते हैं कोई आता नहीं इधर सारी अपनी हुकूमत चलाते हैं। इधर MP MNA को बताएं, वो कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है इधर कोई। तो गंदगी कितनी है यहाँ? बहुत ज़्यादा, इधर ज़्यादा स्मेल आती है घरों के अंदर? सारी स्मेल आती है इधर। तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे सफाई करने वाले नहीं आते? कोई भी नहीं आता इधर, कभी नहीं आए? कभी देखा आपके घरों के अंदर गंदा पानी आता है? आता है, हमारे अंदर आता है, गलियों पे आता है। पीने का पानी साफ आता है? पीने का पानी भी गंदा, हम फिल्टर से लेके आते हैं डेली।
पीने का पानी भी लोग फिल्टर से लाते हैं, यहाँ के रिहायशी पानी भी नहीं पी सकते। मजीद यहाँ पे क्या मसाइल है लोगों से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ जी। ये नाला हमेशा ऐसे ही रहता गंदा? हाँ जी। यहाँ से पानी हमेशा बाहर आता रहता है? हाँ जी। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की है किसी को? बड़ी की। कोई नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं। घर के अंदर गंदा पानी आता? हाँ जी। स्मेल वाला? हाँ जी, स्मेल वाला आ रहा है। तो यहाँ पे तो इतनी बीमारियाँ पैदा होती हैं, आप लोगों को कभी यहाँ पे कोई सफाई करता नहीं दिखाई दिया? नहीं देखा। यहाँ हादसा कितने हो जाते हैं? कोई नहीं होता। एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे? हाँ जी, होते हैं। गिर जाते हैं लोग नाले में? कभी कोई गिरा इस नाले में? नाले में गिरते हैं यहाँ पे लोग, नाले में गिरते हैं। मुझे बताएं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस हवाले से? ये तो कहने हैं कि एरिया ठीक होए, सब अच्छा होए, हमारी इज्जत ही है ना जी। पक्का नाला हो जाए, नाला ऊपर से कवर हो जाए। घरों में भी के जो गलियां इतनी गंद, रोड गलियों में गुजरा भी नहीं जाता, गलियों से गुजरा नहीं जाता। नाला जो है ये कवर होना बहुत ज़रूरी है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम लोग कोट लखपत का एरिया है, चंद्राय रोड इसे कहते हैं, और जहाँ से ये रोड शुरू होती है वहीं पे नाला भी शुरू हो जाता है और एंड तक जाती है ये रोड। लेकिन नाले की हालत इतनी ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी है कि बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसा बेशुमार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, इस नाले की हालत हमेशा ऐसी ही रहती है? हाँ जी, नाले की हालत ऐसी ही है। ये नाले की वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे रिक्शे डिग पैंदे ने, सारी सड़क खराब है, बच्चे साढ़े बीमार होने इस नाले की वजह तो इस नाले से बहुत परेशान है। ये गंदा पानी आता है? गंदा पानी आता है, हमारे जो पानी ना पीने वाला उसमें ये मिक्स हो जाता है, हमारे बच्चे भी इस पानी की वजह से बीमार हो जाते हैं। तो ये ताफुन वाला माहौल हर वक्त रहता है, स्मेल ऐसे ही रहता है। ये नाला जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं नाले के अंदर, बिठाने वाला यहाँ पे नहीं आता। कभी कोई सफाई करने नहीं आया? नहीं आया। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत करते भी रही, दिखाते ही नहीं थे। MP MNA कब आते हैं? MNA बोलना भी कहने वो भी कोई नहीं असर करते। अच्छा, जब वोट लेने आए थे तो तब उन्होंने कहा था कि ये नाले ठीक होंगे? हाँ, क्या सही। तो फिर अभी तक नाला कवर क्यों नहीं हुआ? नहीं कवर करते। क्या कह रहे हैं? वो दोबारा आया ही नहीं है। MP MNA जो भी बने हैं ना हमारी हुकूमत के, कोई इधर आया ही नहीं है। उससे पहले हुकूमत कैसी थी? जो मियाँ साहब हुकूमत थी वो सही थी, वो रात को 3 बजे सफाई करते थे इस मोहल्लों में आकर। अभी जो हुकूमत आई इसने वो दोबारा ना कोई MP नाम में यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई हुकूमत का नुमाइंदा इधर नहीं आता, बस उन्होंने वोट ले लिए, दोबारा इधर में कोई नहीं आया। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे विजिट करने के लिए नहीं आता। मजीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारा कारोबार यहाँ पे मुतासिर हो चुका है इस गंदगी की वजह से। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी दुकान है यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, कैसे कारोबार चलाते हैं आप? बस क्या करें, मजबूरी है हमारी। स्मेल भी बहुत आती है, जब कस्टमर आते हैं परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इधर कोई बास्केट भी नहीं पड़ा कि कूड़ा उसमें फेंकते जाए, लेकिन एक हफ्ते के बाद नाला ये फिर से भर जाता, कोई इधर नहीं आता काम कुम करवाने, और इधर बाइक भी गिर जाती है। जो 2-3 बार बाइक गिरी है, आदमी मरने से बच गए, इधर मरने से बच गए, मैंने निकाले खुद यहाँ से। अच्छा, यहाँ इतने हादसा होते हैं कि लोग गिर जाते हैं? जी क्यों नहीं। उस दिन एक रक्षा गिर गया, उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थी, मरने से बच गए हैं। यहाँ ये इतना ख़तरनाक है, जब बारिश का पानी सड़क पे इकट्ठा होता है तो ये कैसे पता चलता है कि नाला कहाँ पे और सड़क कहाँ पे है? हाँ, ये काफ़ी बार इधर हादसा हो चुका है लोगों के साथ। वो सीधा जाके नाले में गिर जाते हैं, वो समझते हैं कि ये सड़क पे पानी है, लेकिन वो नाले पे जाके गिर जाते हैं। क्योंकि नाला जो है वो उबल कर बिल्कुल रोड के लेवल पे आ चुका है, इसलिए लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता कि यहाँ पे रोड है या नाला है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही पानी खड़ा रहता है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ कचरा रहता है, कुछ सफाई करने नहीं आता? कोई भी नहीं आता यहाँ पे, तकरीबन 15-20 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। और अक्सर यहाँ पे रक्शे गिर जाते गाड़ी में, तो और काफ़ी लोग जख्मी भी हो जाते हैं। गंदा पानी आता है आपके नलकों में? हाँ जी, गंदा पानी आता है, जब बारिश होती है गंदा पानी आता है। वो जो सीवरेज मिला पानी है वो पीते हैं? सीवरेज मिला पानी पीते नहीं, फिर जाके लेकर आना पड़ता है, जाके फिल्टर से पानी लेकर आना पड़ता है। यहाँ पे गंदा पानी है, लोग पी नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है। ये इतना ख़तरनाक इलाका बन चुका है कि यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई गिरा रहता है। कभी इस नाले के अंदर कोई बुजुर्ग गिर रहे होते हैं, कभी बच्चे, कभी रिक्शे, कभी मोटरसाइकिल। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपकी दुकान है यहाँ पे, तंदूर है आपका, तो यहाँ पे कस्टमर कैसे आता है आपके पास? इतना तो गंदा माहौल है। मैडम ये 2 माह के बाद कल उन्होंने साफ़ किया है, ये देख ले कैसा किया। अभी ये साफ़ हुआ है? जी कल हुआ है, ये कल सफाई हुई है जी। यहाँ पे मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके कि अभी कल इस नाले की सफाई हुई है,
ये किस किस्म की सफाई है? इस सफाई का लेवल आप देख सकते हैं। कितने अरसे बाद सफाई होती है? ये 2 माह के बाद कल आए थे। ये ऊपर से गंद उठा लेते हैं, वो पीछे वाला आके यहाँ फिर रुक जाता है। तो यहाँ पे आपने शिकायत नहीं की कभी किसी को? करते हैं। किसको करते हैं शिकायत? असद जो है MP है हमारा। अच्छा, क्या नाम है उनका? असद खोखर। ये आपके असद खोखर साहब आपके जो MP हैं, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। नहीं, हम 2-4 दफ़ा वहाँ गए हैं, वो मिलते नहीं। हमने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की है कि इस इलाके के मुतालिक उनसे पूछ सकें कि कब इस इलाके की सुनी जाएगी, लेकिन रब्ता नहीं किया उन्होंने। नहीं जी, हम भी गए 2-4 दफ़ा, वो मिलते भी नहीं। तो कब मिलते हैं वो? पता नहीं अब कब मिलेंगे, 5 साल के बाद। अच्छा, 5 साल के बाद मिलेंगे, जब दोबारा से वोट चाहिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, इस इलाके की कभी हालत सवरी देखी है आपने? नहीं जी, कागज़ आते हैं उत्तों तो चुक लेंदे ने, वो कहते पिछों उन्होंने कहा उत्तों तो कागज़ ही चुकने ने, गाब नहीं कभी नहीं चले। अच्छा, कभी रसके वाला कल वाले परसों की बात है कि रसका ते दिखा 3-4 जनानियाँ नाल बिच गई ने। ओहो, फिर निकालिया साला मार के। आप लोगों ने निकाला? हाँ जी, साले लगा के। हाँ, तो ये किसका तक खतरनाक है? कितना कह रहे हैं ये? कम 2 आदमी। अच्छा, हाँ जी। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पे तो बच्चे भी इतने होते हैं, दुकानें हैं, तंदूर है, खाने पीने की दुकानें हैं, तो वो कैसे चलती हैं? वो सुनते ही नहीं, गल ही नहीं सुनते। उन्होंने कही था चलियो वो कहते नहीं उत्तों तो कागज़ अजी चुकने ने। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि इसकी सफाई करें। हुकूमत को चाहिए कि सफाई करवाएं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमारा साइड पे बट चौक वाली साइड पे जाकर देखें, इतना कचरा है, इतना वहाँ पे कचरा है, हम लोग जीना मुश्किल हुआ है हमारे लोगों का। ताफुन इतना, स्मेल इतनी है, यहाँ पे मच्छर कितने ज़्यादा है, यहाँ पे ऊपर से बीमारियाँ इतनी हैं, भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई सफाई वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे मियाँ बीमार हैं, मैं डॉक्टर तारक साहब इसका इलाज करवा रही हूँ, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की नहीं सपोर्ट होती, इसलिए हम बहुत मजबूर हैं। इतने गरीब लोग हैं, रोटी महंगी है, हर चीज़ महंगी, हम क्या कर सकते हैं? ये गंदगी कौन? ये गंदगी, इतना कूड़ा पड़ा है और कोई सफाई वाला नहीं आता, ना कोई उधर कोई चेयरमैन आता है, ना कोई देखता है। गटर बंद पड़े हैं और उसमें इतना कूड़ा डाला हुआ है, लोग इंतजार, रोड बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। तो आपके घर में जो पानी आता है वो साफ है? नहीं, बिल्कुल वो वाला है, स्मेल आती है पानी में। तो फिर पानी कहाँ से पीते हैं? पानी हम लोग बाहर से भर कर लाते हैं। अभी हमारे साथ चले हमारे मोहल्ले में, आप देखें ये 10 मिनट का फासला है, आपको पता चलेगा। अब कहेंगे अभी आप कैसे आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं? 10 मिनट के फासले में आप लोग जा सकते हैं और बाहर की गंदगी आप लोग देखें। तो ये ईद गुजरी है, इलेक्शन वगैरह भी यहीं पे है अभी तक? जी जी, इलेक्शन जब वोट लेने होते हैं उस वक्त आ जाते हैं, उससे पहले आते हैं। करेंगे, हम मदद करेंगे, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे, कुछ भी नहीं करता ये लोग। इमरान खान पता नहीं हमारे लिए करता है क्या, हमें तो कुछ समझ नहीं आती ये लोग क्या करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? प्लीज़ ये गंदगी साफ करें और हमारे लिए को मदद करें, सब लोगों को, गरीबों की। यहाँ से पानी और अच्छा साफ चाहिए मुझे, और यहाँ से कूड़ा नहीं होना चाहिए और सफाई वाला आदमी होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हुकूमत के ताउन की ज़रूरत है। लोग यहाँ पे शदीद परेशान हैं। मज़ीद लोगों का इस हवाले से क्या कह रहे हैं उनसे पूछें। ये बताएं कि नाला इतना गंदा है, यहाँ इतनी गंदगी है, कूड़ा इतना ज़्यादा है, स्मेल इतनी ज़्यादा है। ये इधर लोग सफाई नहीं करते हैं, सारा ये रोड भी ख़राब है और ये नाला नहीं है, सारा कचरा उधर फेंकते हैं और बस सफाई नहीं होता है। ऐसा बात है, बीमारियाँ फूटती हैं, गंदा पानी आता है। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उधर ये हमारा गली है, इधर ये पहला नंबर गली, उसके पानी कड़ा होता है, वो तो पूछता नहीं है जब कौन आता है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत के ऐसा करेंगे जब वो काम करेंगे। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि कोई काम करें इस हवाले से। मज़ीद यहाँ पे कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी मेरी दुकान है। ये बताएं कि यहाँ पे आपका कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? यहाँ तो इतनी गंदगी है। जी मैडम, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक जब कुर्बानी की ईद पे यहाँ पे बहुत गंदगी होती थी, उसके अलावा स्मेल बहुत ज़्यादा है। जब नाला सफाई कोई नहीं करता, इसकी सफाई करने नहीं आए ईद कोई के दिनों में नहीं यहाँ पे? एक दफ़ा आए थे वो सफाई करने। उससे पहले आते हैं यहाँ पे? कभी को 2-4 महीने के बाद एक दफ़ा आ जाते हैं। 2-4 महीने के बाद? हाँ जी। अभी कल मैंने सुना सफाई हुई है यहाँ? वही तो आपको बताया ना, एक दफ़ा आए हैं बस ईद के बाद। 2 महीने कल आए हैं, ईद के 5वें दिन आए? 5वें दिन आए हैं। ईद के 5वें दिन यहाँ पे सफाई हुई है। तब तक इलाइशें यहीं पे थी? ऐसे ही भरी हुई थी। तो स्मेल कितनी आती है यहाँ पे? तो अभी मच्छर इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। खाने पीने का काम बहुत मुतासर हो रहा है इससे। तो मच्छर जो इतने हैं आपको काटते नहीं है? बीमारियाँ नहीं होती आप लोगों को? वो तो होती है, आपको पता है। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? जी जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर ले, इसका कुछ सफाई कर ले, आवाम का ख्याल करे। एक तो महंगाई ज़्यादा है, ऊपर से ये
बीमारियाँ फैल रही हैं। गरीब बंदे के पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है ये लोग। बिल्कुल ठीक है, गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के हालात। अस्सलाम वालेकुम। रिहायशी है यहाँ के? जी रिहायशी। कब से? 15 साल हो गए हैं। 15 साल से इस नाले की यही हालत है? यही हालत है, बड़ा गंदा है ये। इसकी काफ़ी देर ये सफाई नहीं होती है इसकी। किसी हुकूमत ने कभी नहीं की? कभी नहीं की। जो है ना इसी तरह गंद पड़ा रहता है और लोग कूड़ा फेंक देते हैं, बड़ी बदबू आती है। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत किसको करें, कोई सुनता ही नहीं है। कोई MP MNA आपके किधर है? कोई भी नहीं सुनता। बड़ी दफ़ा गए हैं नाले की वजह से, बड़ी दफ़ा गए हैं गलियों में, कह रहे हैं भाई गलियों में बड़े बारिश हो जाती है जब, तो बड़ा गंद जो है गुजरना मुश्किल है। पानी घरों में जो सरकारी आता है उसमें मिक्स हो जाता है पानी। अच्छा, पीने के पानी में? हाँ, बड़ी आवाज़दारी हुई है। तो पीने का पानी फिर कहाँ से लेते हैं आप लोग? फिल्टर से भर कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी रिहायशी यहाँ के? जी यहाँ के। मुझे बताएं पानी कैसा आता है आपके घरों में? जी पानी घरों में तो नहीं फिलहाल अच्छा आ रहा है, लेकिन फिल्टर से भर के ले आते हैं। फिल्टर से भर के लाते हैं। तो ये जो गंदा पानी है नाले का, जब बारिश होती है ये आपके घरों में आ जाता है? नहीं, ये पहले तो काफ़ी यहाँ पे जो है ना गंदगी वगैरह थी, लेकिन ये पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी सी सफाई हुई। यहाँ पे ज़्यादा गंदगी वगैरह है, इतना ज़्यादा मसला नहीं अब है। मैं तुम्हारी पीछे से देखती आ रही हूँ, नाला बहुत ही गंदा है। यही पानी आ रहा है घरों में, यही पानी आता है। यही पानी जो है ना जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो आ जाओ आपके अभी आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं, यही हमारे घरों में। हाँ। तो इसका सफाई वाला कोई नहीं आता है। आपने शिकायत नहीं की कभी किसी को? शिकायत किसको कही है, किसको कह दिया, किसका यह जो है ना पहले दौर में जो है ना वो होता था, अभी नहीं होता इसका सफाई। पहले होती थी पहले तो झाड़ू वगैरह लगता था, अभी वो भी नहीं आ रहा इधर। अच्छा। हाँ, आज सफाई हुई है, आज गाड़ियाँ आ जाता है, पर जो है ना ये जो हुकूमत की काम जो है ना वो सही कर रहा है। हाँ। हम लोग जो है ना खुद गलत है। इधर जो है ना कोई भी इधर पूछना ले यार ये क्या कर रहा है, कोई गोया फेंक रहा है, कोई बिल्कुल ये तो है। नहीं ये तो है, आपका खुद का जो रिहायशी है उनका भी कसूर है, इलाके वालों का भी कसूर है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। गंदगी जो है वो आपको खुद भी थोड़ी सी कंट्रोल करनी होगी। बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? सफाई का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इकट्ठे होकर तो जाते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। ये तकरीबन 10 या 15 सालों से हम सुन रहे हैं कि ये अपना नाला बनेगा, लेकिन वो कोई आने वाला है आता ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। और वैसे भी अब ये एक्सीडेंट होता है तो सारे मसला बनता है, वो रक्षा वगैरह या कोई गाड़ी गिरती है वो काफ़ी नुकसान। हाँ जी हाँ, वो हादसा तो बड़े हैं। जो घरों में पानी आता है पीने के लिए वो भी ये इसी का गंदे नाले का आता है, उसकी भी बड़ी परेशानी है। तो फिर आप लोग पानी फिल्टर से पीते हैं? हमने तो खुद बोर करवाया। तो भाई साहब यहाँ पे तो मच्छर भी इतने ज़्यादा है। जी वो भी है। मच्छरों को स्प्रे करने भी कोई नहीं आता? स्प्रे वाला भी कोई नहीं आया। सफाई वाले कब आते हैं? सफाई वाला आता है तकरीबन जब नाला ऊपर अपना सड़क से ऊपर हो जाता है, ओवर हो जाता है, फिर आते हैं कोई। अच्छा। वो भी मजबूरी के लिए आते हैं, यहाँ भी ओवर हो गया फिर आते हैं, उससे पहले नहीं आते। ईद के दिनों में कितनी सफाई हुई है? ईद के बाद ही हुई है, इससे पहले नहीं हुई। ईद के 5वें दिन मेरी तकरीबन 3-4 दिन बाद हुई है तकरीबन। ईद के 5वें दिन यहाँ पे आए हैं कूड़ा उठाने के लिए। यहाँ पे ये जो दुकानें हैं जी, इनका कारोबार तो तबाह हो चुका है बिल्कुल। ये बड़ा मसला है। वैसे वो लॉकडाउन का मसला है, ये गंदगी का और अलग ही है कि सिस्टम। और बारिशों की सीजन है अभी, आजकल मानसून है, बारिशों की वजह से भी बड़ा मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे आए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, रोड इतना गंदा है, डर लगता है आते जाते, नाला इतना गंदा है, गली मोहल्ले सड़कों में पानी जमा हुआ, गटर हमारे घर के बंद है, सारे गलियाँ गटर खुले नहीं हुए, इतनी गंदगी है यहाँ पे। तो आपके घरों में जो पानी आता है वो कैसा है? वो नीचे गटरों का आता है पानी, जो गटर बंद हुए होते हैं ना सड़कों, तो हमारे बाथरूम भरे हुए होते हैं। फिर जब मोटर चलाते हैं ना वो बिल्कुल गटरों वाला पानी मोटर में आ रहा होता है, बर्तन नहीं हम धो सकते, हाथ नहीं धो सकते। बच्चे जो होते हैं वो दूर से कहते हैं वो आ रही है, हाथ सूंघते हैं। वो आ गया छोटा सा बच्चा है, वो पानी हाथ धोते हैं ना, वो सूंघते हैं कि गंदे पानी आ रहे हैं। उसके बाद गटरों के पानी हमारे घरों में आ रहे हैं, वाशरूम भरे होते हैं। डेली मेरा मियाँ जाके कंप्लेन करता है, वो भी बात ही नहीं सुनते। अभी भी जाके देख सकती हैं हमारे घर गटर बंद है, पानी में हम गंदगी में रह रहे हैं। बाथरूम जाने तक, कपड़े धोने तक हमारा कोई हाल नहीं होता। ये मच्छर यहाँ पे इतने ज्यादा हैं, आपके कभी यहाँ किसी ने स्प्रे नहीं किया मच्छरों के लिए? आते हैं बस चले जाते, देखते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जहाँ से हमें लालवे बैग मिलेगा ना वहाँ हम करते हैं, वैसे नहीं हम करते। अच्छा, तो यहाँ पे इतने गंदे नाले में कोई यहाँ पे लार्वा नहीं है? यहाँ पे कहीं भी कूड़े में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। खुद थे पानी खड़ा होता था, हम दिखाते थे, ये देखे, वो कहते थे एक से दूसरे ले जाते थे, दोबारा आते ही नहीं थे। स्प्रे करके जाते? नहीं, स्प्रे नहीं करते, पैसे मांगते हैं कि पैसे दो। हमने कहा हमको हुकूमत की तरफ से आप आए हैं तो हम पैसे क्यों दें? अच्छा। तो फिर चले जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रिहायशियों के बहुत सारे मसले हैं। कहीं पे गंदगी का मसला है, गंदा पानी इनके घरों में आ जाता है,
पानी ये लोग साफ पी नहीं सकते क्योंकि यही नाले का पानी इनके नलकों में इनको पीने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग फिल्टर्स पे पानी भरने के लिए जाते हैं। मच्छर यहाँ पे बेइंतहा है, ताफुन यहाँ पे बेइंतहा है, कभी कोई यहाँ पे सफाई करने नहीं आता। हादसात यहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं, लोगों की दुकानें जो हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, खाने पीने का कारोबार तबाह है क्योंकि इतने गंदे माहौल में कोई भी खाने पीने का काम नहीं कर सकता। बच्चे यहाँ पे आए रोज़ नाले में गिर रहे होते हैं। यहाँ के जो अहदेदार हैं, जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो यहाँ के आप जिन्हें कह सकते हैं कि इस इलाके के माई बाप हैं, MPA हैं, MNA हैं, वो लोग इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। उनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती है, राब्ता नहीं होता। तो हम लोग जो है वो यही कहना चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलात जो है वो कभी वो आके सुने। ये वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके ऊपर यकीन करते हैं और आपसे उम्मीद लगाते हैं। खुदारा इनकी मदद की जाए, इनको रहने के लिए साफ माहौल दिया जाए। ये नाला जो है वो इंतहाई यहाँ पे ख़तरनाक है, लोगों की जानें निकल रहा है, इसके ऊपर ज़रूर कोई तवज्जो दे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।